हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर बायो क्लासेस। जैसा कि हम किंगडम 3 जो है, थर्ड जो है ना, चैप्टर 3 पर जो है ना, जो किंगडम फंजाई है, जो ऑलमोस्ट ओवर। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि जो बिटाकर सर ने जो किंगडम बनाया, उसके बावजूद भी उसके उसके बाद भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कि अभी भी प्रॉपर प्लेस नहीं मिला है। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे वायरस है, विरियोइड्स हैं, लाइकेंस हैं, माइक्रोराइजा है वगैरह, प्रियॉन्स हैं। तो इनको हम इंडिविजुअल तरीके से सोचता हूँ कि आप लोगों के सामने रखता हूँ, दैट विल बी बेनिफिशियल अप टू सम एक्सटेंट। तो आज हम आपके सामने ये बताने जाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज लाइकेन। एक्चुअली लाइकेन होते क्या है? तो इस नेचर में लाइकेन जो है ना, यहाँ पर हम दो टर्म है, वन इज लाइकोनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी एक ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस की कह सकते हैं, ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ लाइकेंस। लाइकेन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी कहते हैं। नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो लाइकेन एक्चुअली है क्या? कभी कभी इस नेचर में क्या है कि अगर कोई दो इंडिविजुअल हैं जो उनका इंडिपेंडेंट सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर लाइकेन जो टर्म ओरिजिनेट हुआ, जिसमें कि एसोसिएशन जो है टू इंडिविजुअल्स का है। जो एसोसिएशन जो है उसमें टू इंडिविजुअल्स का है या टू ऑर्गेनिजम्स का है, जो कि कॉम्बिनेशन से एक ऐसा थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि उनका लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन रहता है। शायद अगर इन इंडिविजुअल को दोनों को अलग कर दें तो इसमें जो है उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो एसोसिएशन जो है, एक और ऐसा एसोसिएशन जिसमें कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है। तो मेजर कैटेगरी साइंस में एक टर्म आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सिम, जहां पर हम टर्म यूज लगाएं, आप लोग जहां भी सिम्बायोसिस टर्म आए, सिम का मतलब बायोलॉजिकल साइंस में टुगेदरनेस से निकलता है, एसोसिएशन मिलता है, साथ साथ रहते हैं। तो सिम का मतलब टुगेदर है, बायो का मतलब लाइफ है। यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म, दो इंडिविजुअल जो साथ साथ रहते हैं। इस अब दो इंडिविजुअल जो साथ साथ रहते हैं उसको हम सिम्बायोसिस कहेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहेंगे। अब यहाँ पर एक, बिफोर गोइंग इलेबोरेट इन वे, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पुट करना चाहता हूँ। द एसोसिएशन इन लाइकेंस, द एसोसिएशन इन लाइकेंस इज, आपने सेलेक्ट करना है, ओनली वन इज करेक्ट वन, दैट इज पैरासिटिज्म, अदर इज म्यूचुअलिज्म, other is mutualism, C is commensalism and the D is amensalism। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, तो यहाँ पर सभी के केसेस में जो एसोसिएशन है वो साथ साथ है। लेकिन इस साथ साथ एसोसिएशन में क्या होता है, जब कभी किसी एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को हार्म होता है, उस एसोसिएशन को, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम कहते हैं पैरासिटिज्म। जहां पर दोनों को फायदा होता है तो उसको हम कहते हैं व्हेन बोथ आर बेनिफिटेड, बोथ द ऑर्गेनिज्म व्हेन दे आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो जिसमें बोथ आर बेनिफिटेड दे आर कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। और सी जो है कमेंसलिज्म है, वन इज बेनिफिटेड अदर इज अनहार्म। अमेंसलिज्म भी, एक को बेनिफिट हो रहा है, उस दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस एसोसिएशन में अगर हम लाइकेन के केसेस में देखते हैं तो ये राइट आंसर बनता है, दैट इज द म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म ये है कि एसोसिएशन ऑफ टू इंडिविजुअल इनमें बोथ आर बेनिफिटेड, एक दूसरे को कंप्लीमेंट्री हैं।
तो इस रिलेशनशिप को, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। यहाँ पर हम लाइकेंस की बात कर लेते हैं। तो लाइकेन है क्या? इस लाइकेन में अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके सामने रखना चाहें तो ए लाइकेन इज एन इंटीमेट एसोसिएशन, मतलब उनका एसोसिएशन जो है इतना इंटीमेट शो करता है ऑफ ए फंगस एंड एन एल्गा। यहाँ पर एसोसिएशन एक फंगस है और दूसरा एल्गा है, इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म, इस एसोसिएशन में दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, आपस में इंटरवाइन करते हैं और एक सिंपल सिंगल स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहने का मतलब एक दूसरे के इतने नजदीक हैं और वो मिलकर के एक थैलाइड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें ये फंगल जो कंपोनेंट है, इस फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोन्ट कहते हैं। अर्लियर में हमने आपको जब डिफरेंट ब्रांचेस, बायोलॉजी में डिफरेंट ब्रांचेस टर्म बता रहे थे तो उसमें दो ब्रांचेस थी, एक थी माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, और दूसरी थी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें कि हम स्टडी करते हैं एल्गी की, और माइकोलॉजी जो है वो हम उसमें एसोसिएशन जो है इसमें हम फंगस की स्टडी करते हैं। जब इन दोनों की एसोसिएट, तो इसका मेंबर जो है फंगस के जो मेंबर हैं उनको हम कह देंगे माइकोबायोन्ट, और जो एल्गी के कंपोनेंट है उसको हम कहेंगे फाइकोबायोन्ट। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनकी एसोसिएशन है फंगस की और एल्गी की, तो इसमें फंगल जो कंपोनेंट जो है उसको हम कहेंगे माइकोबायोन्ट। और इसका नेचर अगर देखें, कहते हैं कि इस एल्गी का जो एसोसिएशन, जिसमें कि फंगल और एल्गी की एसोसिएशन है, तो इसमें फंगल जो फंगस है उसकी एसोसिएशन अबाउट 98.99% है, और रिमेनिंग जो 1 पॉइंट समथिंग होगी वो आप देखते हैं किसकी है, एल्गी की है। लेकिन ये एक दूसरे के जो ना कंप्लीमेंट्री है, जहां की माइकोबायोन्ट जो है, जो फंगस है, वो उसका न्यूट्रिशन पॉइंट आप देखेंगे तो हेटेरोट्रॉपिक टाइप का है, लेकिन एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक का है। यहाँ मतलब ये दोनों एक दूसरे के कंपलसरी हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। तो इस हालात में हम इस एसोसिएशन सिम्बायोसिस को हम लिविंग टुगेदर कहेंगे। और आप देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ दैट इज द एल्गा एज वेल एज फंगस, दिस रिलेशनशिप सिम्बायोसिस, लिविंग टुगेदर, और इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे म्यूचुअली, मींस म्यूचुअली यूजफुल फॉर वन एंड अनदर, मतलब एक दूसरे के साथ जो है दोनों को फायदा हो रहा है। तो इसमें म्यूचुअल का जो है राइट आंसर यहां पर निकाला उसी बेस पर। जो फाइकोबायोन्ट होता है, मींस एल्गी जो होता है, वो प्रिपेयर फूड करता है फॉर फंजाई बाय द प्रोसेस विच यू नो वेरी वेल, दैट इज फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फूड की फॉर्मेशन होती है और ऑक्सीजन वगैरह वो भी जो जरूरत है वो। कहने का मतलब जो है कि फाइकोबायोन्ट और द एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, मींस फॉर माइकोबायोन्ट। अब माइकोबायोन्ट ऑन द अदर हैंड क्या करता है, ये माइकोबायोन्ट विच प्रोवाइड शेल्टर देता है एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, पार्टनर मींस दैट इज फंगस। कहने का मतलब इस एसोसिएशन में जो फंजाई जो है, जो फंगस जो है, वो उसको शेल्टर देता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वाटर देता है, मींस रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो एल्गा का काम है वो फूड बनाने का काम होता है। तो ये दूसरे एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। इस एसोसिएशन को हम कहेंगे सिम्बायोन्ट्स जो है, दे सोच दैट इज द म्यूचुअलिज्म। अब ये दूसरा ये है कि इनका जो एसोसिएशन जो है, दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो है पॉल्यूशन जो है इंडिकेटर है। कहने का मतलब ये है कि दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर। अगर किसी एरिया में अगर आप देखना चाहें कि वहां पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसे हैं,
अगर उनके मेंबर वहां पर नहीं मिलते, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड, तो पॉल्यूटेड एरिया जो है वहां पर इनकी प्रेजेंस ना के बराबर होती है, मतलब मिलते ही नहीं है। जहां अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें ऑल ओवर इंडिया में, तो आप देखते हैं कि ये वैसे तो ओवर हिमालयस पे मिलते हैं और अदरवाइज ये हाई हिल्स ऑफ द पेनिनसुला। यहाँ पर आपके दिमाग में एक टर्म आया होगा पेनिनसुला। पेनिनसुला एक आइलैंड है, पेनिनसुला है, ये जो रीजन ऐसा होता है पेनिनसुला जो ऑल थ्री साइड से जो है वो कवर्ड होता है, ओनली वन साइड जो है दैट इज थ्री साइड्स जो है वो वाटर से कवर्ड होता है और ओनली वन साइड जो है वो लैंड से रहता है। तो इस टाइप के हम कंटिनेंटल एरिया को पेनिनसुला कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो हमारा इंडिया कंटिनेंट है कि आप देखते हैं कि थ्री साइड से कवर्ड है, ओनली नॉर्थ वन दैट इज कनेक्टेड टू लैंड इज देयर। और इस लाइकेंस में जो मेंबर हैं कहते हैं अबाउट 400 जेनरा दे आर टिल टुडे टिल नाउ। इसमें जो मेंबर हैं वो करीबन करीब 16,000 स्पीसीज जो है दे हैव बीन डिस्कवर्ड अंडर द 400 जेनरा। ये इसके बेसिक कैरेक्टर्स जो है विच आई वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू इज देयर। अब इसमें जो इनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर हम बताना चाहें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है अगर उसको हम देखते हैं तो ये थ्री कैटेगरी में हम टर्म यूज करते हैं। दिस इज एडिशनल आई थिंक बियॉन्ड द एनसीईआरटी। तो इसमें क्रस्टोज जो है वो बिल्कुल बैरन लैंड में जो है वो रॉक्स वगैरह में बार्क वगैरह में मिलते हैं प्रिमिटिव स्टेज में, और उनको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी कंडीशन जो है फॉलियोज, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और वो इंटीग्रेटेड विद दैट इज द सबस्ट्रेटम। दूसरी इसमें फ्रूटिकोज है, मतलब एक्सटर्नल इसमें फ्रूटिंग बॉडी और डेवलपमेंट के लिए आगे जो है ना अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के वगैरह वगैरह उसके लिए ये टर्म यूज होते हैं कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है दे आर प्रेजेंट इन क्रिस्टोज फॉर्म, फॉलियोज फॉर्म एंड फ्रूटिकोज फॉर्म। देन इट इज रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोडक्शन कैसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो मेन रिप्रोडक्शन इज divided into two group is there, one is asexual reproduction and other is sexual reproduction। asexual reproduction जो है as you are this term is very much aware, इसमें fragmentation के थ्रू होता है। Soredia a bulbous structure which is present at the maturity is there। इसी तरीके से Isidia and Cephalopodia, ये जो है in the following way the asexual reproduction is carried out by lichens। They are fragmentation, Soredia, Isidia, Cephalopodia, etc etc। अब यहाँ पर आप देखते हैं दूसरे टाइप का जो रिप्रोडक्शन जो है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ रही है। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी यू हैव बीन टोल्ड कि इसमें एसोसिएशन जो है 98.99% जो है वो फंगस का है। इसका मतलब कि फंगस जो है हमने थ्री बेसिक इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके सामने डिस्कस किए हैं, दैट इज फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस एंड बेसिडियोमाइस्टिस। तो इसमें जो फाइकोमाइस्टिस जो है इसके मेंबर इसके साथ एसोसिएट नहीं करते हैं, only the members belonging to Ascomystis and followed by Basidiomystis। तो लाइकेंस जो है इसमें एस्को, यहाँ पर टर्म हमने लिखा है एस्कोलाइकेंस, इट मींस द एसोसिएशन ऑफ एस्कोमाइस्टिस विद the participation of ascolichens, it means the ascomystis whatever the reproduction, even sexual reproduction, the sexual reproduction in ascomystis, that is called ascolichens। On the other hand, the members whose number is very much of basidiomystis, तो जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइस्टिस में होता है वही रिप्रोडक्शन इन दैट इज कॉल्ड बेसिडियोलाइकेंस
तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल में हमने आपके लिए दो टर्म यहाँ पर, फंगल कंपोनेंट्स एस्कोलाइकेंस, जो अब थैलस और फंगस जो स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें कि एस्कोमाइस्टिस की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो दे आर कॉल्ड एस्कोलाइकेंस। जिसमें बेसिडोमाइस्टिस की पार्टिसिपेशन ज्यादा है उसको हम कहेंगे बेसिडियोलाइकेंस। तो इसमें एस्कोलाइकेंस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वही उसको हम कहेंगे that is ascolichens. So sexual reproduction completed in two phases, that is one is ascolichens and other is basidiolichens. ये इसके जनरल व्यू वगैरह है रिगार्डिंग इन द नॉलेज ऑफ दिस लाइकेंस एंड लाइकेनोलॉजी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, वाई वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ दिस लाइकेंस इज देयर। तो सबसे पहले जो कहते हैं कि जब वर्जन ऑफ लाइफ का हुआ होगा तो इसमें ये एसोसिएशन से बेयर फुटेड बेयर लैंड वगैरह में सबसे पहले इनकी एसोसिएशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस। अगर हम इनका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप देखते हैं कि दे आर कॉल्ड द फार्मर्स ऑफ नेचर, दे आर नोन एज फार्मर्स ऑफ नेचर। इसका मतलब यह है कि इनकी एसोसिएशन जो है इतनी स्ट्रांग है कि बैरन से बैरन लैंड को जो है उसको एंजाइमेटिकली एक्शन से वो फर्टाइल लैंड की तरफ बना लेते हैं। तो दैट्स वाई द लाइकेंस आर फार्मर्स ऑफ नेचर। अदर देन दिस बहुत सी ऐसी स्पीसीज जो है जो हम फूड के लिए इनको यूज करते हैं, तो they are also economically important regarding obtaining the food from lichens. Then it is the medicine, बहुत डिफरेंट टाइप की मेडिसिन भी इससे जो है ना केमिकल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो कि मेडिसिन में इनका यूज होता है। दूसरा जो है परफ्यूम्स, परफ्यूम में भी इनका जो है रोल है, बहुत से स्पीसीज जो है वो परफ्यूम बनाने में हेल्प करती हैं। सम डाइज एंड अदर आर मिनरल्स, ये जो है उनका इनका जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। व्हाई वी पीपल स्टडी अबाउट दिस लाइकेन इज देयर। सो दिस इज द a brief or elaborate lecture on the lichens. Thank you, please.